हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आई फाउंड माई ट्रू सोलमेट का लास्ट पार्ट। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने विंग से कहा था कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम सबको बता दो या तो मैं सबको बता दूंगा। अब आगे विंग कहता है अब मैं क्या करूं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। विंग और नी हुसैन का फोटोशूट होता है। जो फोटोग्राफर होता है वो विंग और नी हुसैन से कहता है कि सर आपको ये वाला पोज करना है। मतलब वो उनको बताता है कि उनको क्या क्या पोज देने हैं। नी हुसैन कहता है ओके ओके मैं समझ गया, मैं और विंग यहाँ से वहाँ तक चल के जाएंगे। फिर मैं विंग को अपनी नीज पे बैठ के रोज़ दूंगा, उसे प्रपोज करूँगा। विंग यस कहेगा और ऊपर से रोज़ पेटल्स की बारिश होने लगेगी। ओके ओके मैं समझ गया। तभी नी हुसैन के फ़ोन पर फ़ोन आने लगता है। नी हुसैन कहता है ओहो, और वो कहता है वांग जी ज़रा एक सेकंड इसे पकड़ना, और विंग और नी हुसैन वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग से आई कांटेक्ट करके कहता है कहो सबसे। विंग अपनी नज़रों को झुका लेता है। वांग जी कहता है ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। और वांग जी विंग का हाथ पकड़ के चलने लगता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। विंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग को ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। विंग के सभी फ्रेंड्स देखने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, और वांग जी अपने नीज पे बैठकर विंग को सबके सामने प्रपोज कर देता है, विल यू मैरी मी। विंग शॉक हो जाता है क्योंकि विंग के पेरेंट्स, विंग के फ्रेंड्स, यहाँ तक कि नी हुसैन भी देख रहा था। विंग घबराने लगता है। विंग कहता है मेरा हाथ छोड़ो। अपने माइंड में विंग कहता है ये सब ये क्या कर रहा है। वांग जी कहता है मैंने कहा विंग विल यू मैरी मी, और वो विंग के हाथ में उस बुके को दे देता है। और तभी विंग और वांग जी के ऊपर रोज़ पेटल्स की बारिश होने लगती है। विंग घबराने लगता है, लेकिन वांग जी विंग की वेस्ट को कसकर खींचता है, जिससे विंग वांग जी के करीब आ जाता है। विंग घबराने लगता है, बट जैसे ही विंग और वांग जी के ऊपर रोज़ पेटल्स की बारिश होती है विंग सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो मोमेंट इतना रोमांटिक लग रहा था कि रोज़ पेटल्स की आपके ऊपर बारिश हो रही है। एकदम रोमांटिक सा माहौल बन गया था। विंग वांग जी एक दूसरे की नज़रों में देख रहे थे। तभी वहाँ नी हुसैन आता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है। विंग खुद से वांग जी को दूर करता है। वांग जी नी हुसैन से कहता है अरे भाई बुरा क्यों मान रहा है, मैं तो बस ट्राई करके देख रहा था कि कैसे लगता है। नी हुसैन विंग से कहता है ओहो विंग प्लीज़ इसकी बातों का बुरा मत मानना, इसको आदत है मजाक करने की। देख देख मेरा ओमेगा कैसे घबरा रहा है, बेचारे का पूरा फेस पेल पड़ गया तेरी वजह से। वांग जी हंसते हुए कहता है सॉरी सॉरी हाँ। विंग घबरा कर वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को जाते हुए देखता है और कहता है आज तो मैंने ये कह दिया विंग कि ये मजाक है, बट विंग तुम्हें लेकर मेरी फीलिंग्स कोई मजाक नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत ज़िद्दी हो ना विंग। कोई बात नहीं, तुम ही सबके सामने मुझे अपना लव कन्फेस करोगे। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। कॉकटेल पार्टी होती है। विंग के सभी फ्रेंड्स इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, बट विंग अकेले बैठे हुए ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ नी हुसैन आता है और कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें, यहाँ अकेले बैठे हुए ड्रिंक कर रहे हो, चलो ना हम भी डांस करते हैं। विंग कहता है मेरा मूड नहीं है, बट विंग की नज़रें वांग जी पर जाती हैं। वो देखता है कि वांग जी वहाँ किसी ओमेगा गर्ल के साथ डांस कर रहा है। विंग को अंदर से जेलसी फील होती है और विंग कहता है ओके चलो नी हुसैन डांस करते हैं। नी हुसैन कहता है चलो। विंग वांग जी को जेलस फील कराने के लिए नी हुसैन से कहता है बेबी होल्ड माय हैंड। वांग जी को ये सुनकर गुस्सा आता है। विंग कहता है बेबी मेरी वेस्ट को अच्छे से पकड़ो ना। वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वांग जी जिस ओमेगा गर्ल के साथ डांस कर रहा था वो ओमेगा गर्ल कहती है आउच मेरी रिस्ट। वांग जी कहता है ओ आई एम सॉरी। वो ओमेगा गर्ल कहती है प्लीज़ आराम से, यू नो ना मैं कितनी फ्रेजाइल हूँ। और इतना कहकर वो ओमेगा गर्ल हंसने लगती है।
वांग जी भी स्माइल करता है। विंग देखता है कि वांग जी और वो ओमेगा गर्ल कैसे हंस रहे हैं। सच में जब विंग उन दोनों को एक साथ ऐसे देखता है तो हमारा विंग अंदर से पूरी तरह से जल भुन जाता है। उसको बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है। नी हुसैन विंग से कहता है, विंग मैं अभी आता हूँ, एक्चुअली गगा की कॉल आ रही है, मैं बात करके आता हूँ। और नी हुसैन वहाँ से चला जाता है। विंग देखता है कि वो ओमेगा वांग जी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रही है, वांग जी के साथ टची होने की कोशिश कर रही है। विंग को सीरियसली इतना गुस्सा आता है कि विंग गुस्से में वांग जी के पास जाकर उस ओमेगा को वांग जी से दूर कर देता है और गुस्से में कहता है, क्या मैं डांस कर सकता हूँ? वांग जी स्माइल करता है और विंग को उसकी वेस्ट से अपने करीब खींच लेता है और विंग और वांग जी फिर डांस करने लगते हैं। विंग अपने हाथों से वांग जी की नेक को ग्रैब कर लेता है और एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले होने लगता है। विंग कहता है वांग जी से, ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ। वांग जी कहता है, देख रहा हूँ कि मेरा ओमेगा कितना खूबसूरत है। विंग स्माइल करता है और कहता है, ये फ्लर्ट करने की आदत तुम्हारी अभी तक गई नहीं। वांग जी विंग के हाथ को अपने हार्ट पर रखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये भी झूठ बोल रहा है? विंग बहुत ही ज़्यादा शाई फील करने लगता है और कहता है, इतना प्यार कब हो गया मुझसे? वांग जी कहता है, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया और जब हम एक हुए तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बट जब मॉर्निंग में मैंने वहाँ खुद को अकेला देखा तो ऐसा लगा जैसे मानो मैंने अपना सब कुछ खो दिया। सच विंग, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, 1 साल तक मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बट तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन फिर जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो ऐसे लगा मानो जैसे मुझे मेरा सब कुछ मिल गया। विंग प्लीज़ बताओ ना, तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर क्यों चले गए? विंग कहता है, सच बोलूं तो वांग जी, मैं डर गया था। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, मुझे लगा अगर तुमने मना कर दिया कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं, या फिर तुमने ये कह दिया कि इसे मैं बस एक 1 नाइट स्टैंड समझकर भूल जाऊं, बस इसलिए मैं वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। वांग जी कहता है, विंग मैं लैन हूँ, हमारे यहाँ एक बार प्यार किया जाता है और एक बार ही शादी की जाती है। तुमने मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने मुझे उठाने की कोशिश क्यों नहीं की? विंग कहता है, सॉरी वांग जी। वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग एक चांस दे दो, बस एक चांस दे दो, आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विंग कहता है, आई विश मैं ऐसा कर पाता, बट अब बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है, कल शादी है मेरी। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ 3 जिंदगियों को ऐसे बर्बाद मत करो, अभी भी टाइम है, तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। विंग कहता है, कुछ ठीक नहीं हो सकता, वहाँ देखो मेरे फ्रेंड्स कितने खुश हैं और मेरे मॉम और डैड, उनका तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, और नी हुसैन वो भी कितना खुश है। वांग जी कहता है, बट विंग तुम्हारा क्या? बोलो विंग। विंग कहता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है? वांग जी कहता है, फ़र्क पड़ता है विंग, एक ऐसा पर्सन जिसकी शादी हो रही है और वो खुद ही अपनी शादी में खुश नहीं है, तो ऐसी शादी का क्या फ़ायदा विंग? इससे बेटर है कि तुम इस शादी को तोड़ दो। विंग कहता है, कभी कभी इंसान कितना मजबूर हो जाता है, वो चाहता है अपनी अकॉर्डिंग सब कुछ करना, बट वांग जी कहता है, बट क्या? विंग कहता है, बट वो नहीं कर सकता। वांग जी कहता है, लेकिन क्यों? विंग कहता है, क्योंकि सभी को दुखी करके
मैं अकेला खुश नहीं हो सकता हूँ। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं अपने मॉम डैड को हर्ट करके खुश रहूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा वांग जी, मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। वांग जी कहता है लेकिन मुझे हर्ट कर सकते हो विंग, खुद को हर्ट कर सकते हो। हाँ। विंग कहता है आई एम सॉरी बट मुझसे नहीं हो पाएगा वांग जी। वांग जी कहता है विंग आई लव यू सो 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 मच, और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। वांग जी विंग के फेस को अपने हाथों में लेकर कहता है बोलो विंग कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। वो विंग की नोज़ से अपनी नोज़ को टच करता है और उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आकर कहता है प्लीज़ बोलो ना विंग। विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वांग जी विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को प्रेस करता है और वो विंग को किस करने लगता है। विंग भी अपने माउथ को ओपन कर देता है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और उनका वो किस 5 मिनट तक चलता है। फिर विंग और वांग जी एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग कहता है आई लव यू टू वांग जी, आई लव यू टू, बट आई एम सॉरी, मैं अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं कर सकता। तभी वहाँ नी हुसैन आ जाता है और कहता है हे वांग जी, अब क्या कह दिया तुमने मेरी ओमेगा से कि मेरा ओमेगा रोने ही लगा। विंग अपने आंसुओं को पोंछने लगता है। वांग जी कहता है मैंने बस ये कहा कि तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी कर ले। विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। नी हुसैन हंसते हुए कहता है नाइस जोक यार, बट सॉरी, विंग सिर्फ मेरा है और मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है बट विंग तो तुम्हें प्यार नहीं करता। नी हुसैन कहता है कोई नहीं, शादी के बाद हो जाएगा, मैं अपने विंग को इतना प्यार जो दूंगा। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है बट वो अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लेता है। फिर हमें मैरिज का डे दिखाया जाता है। विंग को रेडी किया जाता है। विंग की मॉम कहती हैं मेरा बेटा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और वो विंग को हग करती हैं और विंग के फॉरहेड पर किस करती हैं। विंग के डैड विंग के हाथ को पकड़कर कहते हैं चले बेटा, और विंग के डैड विंग को मैरिज स्टेज तक ले जाते हैं और नी हुसैन के हाथ में विंग का हाथ देते टाइम कहते हैं ये लो बेटा, अपनी जान दे रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। नी हुसैन कहता है जी डैड। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है, वो कुछ रिचुअल करने लगता है। विंग की नज़रें वांग जी को देखने लगती हैं बट वांग जी वहाँ नहीं होता। नी हुसैन कहता है क्या हुआ विंग, किसे देख रहे हो। विंग कहता है किसी को नहीं। नी हुसैन कहता है तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम खुश नहीं हो, आज हमारी वेडिंग है। विंग का फेस ये सुनकर और भी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो नी हुसैन की तरफ देखता है। नी हुसैन कहता है क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो। विंग अपना सर ना में हिला देता है। तभी वहाँ वांग जी आ जाता है और वो नी हुसैन से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आज तुम्हारी वेडिंग है, मैं बहुत खुश हूँ और ये लो तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट। नी हुसैन कहता है थैंक यू वांग जी। जब वांग जी नी हुसैन को गिफ्ट दे रहा था तब नी हुसैन के हाथ पर वांग जी का एक आंसू का ड्रॉप गिर जाता है, आंसू की एक बूंद गिर जाती है। नी हुसैन कहता है क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है कुछ नहीं। फिर वांग जी विंग को देखता है और उसे कांग्रेस करता है। विंग की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और वांग जी वहाँ से चला जाता है। नी हुसैन कहता है वांग जी रो रहा है। नी हुसैन कहता है तुम्हें पता है विंग, वांग जी अपनी मॉम की डेथ पर लास्ट बार रोया था और उसके बाद वो फिर कभी नहीं रोया। फिर आज इसे क्या हुआ, वांग जी क्यों रो रहा है। वांग जी के हर्ट में पेन होने लगता है ये सुनकर कि वांग जी उसकी वजह से रो रहा है। फिर हमें वांग जी को दिखाया जाता है।
वांग जी जैसे ही स्टेज से नीचे आता है वो फ्लोर पर गिर जाता है। नी हुसैन कहता है, वांग जी क्या हुआ तुम्हें? वेंचिंग कहती है, ओ नो, इसके मुंह से तो ब्लड आ रहा है। विंग तो पूरा ही शॉक हो जाता है कि ये सब क्या हुआ। विंग के पैरों के नीचे से मानो जैसे ज़मीन खिसक गई हो। विंग नी हुसैन के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है और भागकर वांग जी के पास आता है। वो देखता है कि वांग जी वहाँ अनकॉन्शियस गिरा हुआ है और उसके मुंह से ब्लड आ रहा है। वो वांग जी के सर को अपनी लैप में रख लेता है और कहता है, वांग जी उठो, वांग जी आंखें खोलो, ये क्या हुआ तुम्हें? वांग जी उठो। नी हुसैन विंग के पास आता है और कहता है, आई थिंक इसने पॉइजन खाया है। विंग कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये क्या हो गया? ये सब मेरी गलती है, ये मैंने क्या कर दिया? प्लीज़ कोई डॉक्टर को बुलाओ, प्लीज़ नी हुसैन डॉक्टर को बुलाओ। नी हुसैन कहता है, बट तुम्हारी गलती कैसे है? विंग कहता है, क्योंकि वांग जी मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता था। नी हुसैन कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम विंग? विंग कहता है, हाँ, और मैं भी वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ वांग जी से। बट अगर तुम वांग जी से प्यार करते हो तो तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? बोलो। विंग कहता है, मॉम और डैड की वजह से, क्योंकि वो बहुत खुश थे और मैंने हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए। बट ये सब क्या हो गया? ये क्या हो गया? आई विश मैं वांग जी को बता पाता कि मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी वांग जी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या हो गया नी हुसैन? और विंग ऐसा कहकर रोने लगता है। नी हुसैन कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है। विंग कहता है, क्या? नी हुसैन कहता है, वांग जी अपनी आंखें खोल लेता है और विंग से कहता है, बोलो क्या कहना है तुम्हें? विंग कहता है, तुम ठीक हो वांग जी, तुम ठीक हो? वांग जी हंसने लगता है, हाँ विंग, मैं ठीक हूँ। विंग के फ्रेंड्स भी हंसने लगते हैं और नी हुसैन भी हंसने लगता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग कहता है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? हाँ। वांग जी कहता है, एक्टिंग कैसे लगी? हाँ, कहा था ना सबके सामने प्रपोज करोगे मुझे। विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वांग जी को गुस्से से थप्पड़ मार देता है। विंग कहता है, मजाक, एक्टिंग, ये सब तुम्हारे लिए एक मजाक है। और यहाँ मेरी बॉडी से मेरी सोल निकल गई जब मैंने तुम्हें ऐसे देखा। तुम समझते क्या हो? हाँ, खुद को क्या समझते हो तुम? वांग जी कहता है, विंग तो मैं और क्या करता? तुमने कोई ऑप्शन छोड़ा मेरे पास? ना तुम खुद कुछ कह रहे थे और ना मुझे कुछ कहने दे रहे थे, और आज भी तुम कुछ नहीं कहते और चुपचाप से ये शादी कर लेते। तुमने सोचा है फिर मेरा क्या होता? हाँ, वो तो नी हुसैन का थैंक्स करो, वरना आज ये जो एक्टिंग है वो सब सच होता। विंग कहता है, क्या? मैं मर जाता विंग, मैं तुम्हारे बिना मर जाता। विंग वांग जी के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है, प्लीज़ ऐसे मत कहो वांग जी। नी हुसैन कहता है, विंग, वांग जी ने सच कहा, ये पागल सच में पॉइजन खा रहा था। वो तो मैंने इसे सही टाइम पर देख लिया और इससे पूछा कि क्या हुआ, फिर इसने मुझे सब कुछ सच बता दिया जो तुम्हारे और इसके बीच में हुआ, कैसे तुम दोनों मिले और फिर सब कुछ। फिर मैंने इसको समझाया और कहा कि तू ये वाला आइडिया ट्राई करके देख, और फाइनली तुमने सबके सामने अपना लव कन्फेशन किया। विंग रोने लगता है। विंग अपनी मॉम डैड की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी डैड, मैं बहुत बुरा बच्चा हूँ ना, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग के पेरेंट्स विंग को हक करके कहते हैं, विंग तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, अगर तुम एक बार हमसे कहते तो हम तुम्हारी वांग जी से शादी करा देते। विंग कहता है, क्या? विंग के पेरेंट्स कहते हैं, बेटा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारे विंग और वांग जी की मैरिज हो रही थी। प्रीस्ट कहता है, क्या आप दोनों
एक दूसरे को अपना हस्बैंड और वाइफ एक्सेप्ट करते हैं। विंग और वांग जी कहते हैं जी फादर। फिर वो प्रीस्ट कहता है ओके, अब आप दोनों एक दूसरे को किस कीजिए, फिर ये मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। विंग के सभी फ्रेंड्स बहुत जोर जोर से हूटिंग करने लगते हैं, क्लैपिंग करने लगते हैं और कहते हैं किस किस किस, कम ऑन करो विंग, किस करो वांग जी को। फिर विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करते हैं और फिर विंग वांग जी को हक करता है और वांग जी के ईयर में कहता है आई फाउंड माई ट्रू सोलमेट। वांग जी कहता है मी टू विंग। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस एफएफ का एंड हो जाता है। तो जैसा भी लगे आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू एफएफ में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय बाय।